सूत्र 12। हम पहियों में आरों को जोड़ देते हैं, परंतु बीच का छिद्र ही गाड़ी को चलाता है। हम मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, परंतु उसके भीतर का खालीपन ही हमें जो भी रखना हो रखने देता है। हम हथौड़े मारकर घर बनाते हैं, परंतु उसके बीच का खाली स्थान ही उस जगह को हमारे जीने लायक बनाता है। हम होनेपन के साथ कार्य करते हैं, पर न होनेपन का ही उपयोग करते हैं। लाओ त्से इन सूत्रों में हमारी दृष्टि को पैना बनाने के उपाय बता रहा है। हम वस्तुओं को ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, इसीलिए विषयों की तह तक नहीं जा पाते हैं। हम दृश्य तो देख लेते हैं, पर सत्य हमेशा अदृश्य होता है। हम सारी चीजों को बाहरी आंखों से देखते हैं और बाहरी आंखें सिर्फ बाहरी वस्तु देख पाती हैं। सत्य हमेशा अदृश्य रूप से वस्तुओं के भीतर छिपा रहता है, और वस्तुओं के भीतर झांकने के लिए भीतर की दृष्टि मजबूत बनानी पड़ेगी। लाओ त्से इस सूत्र में कह रहा है कि हम पहियों में आरों को जोड़ देते हैं और हम समझते हैं कि पहिया इन लकड़ियों से चल रहा है, परंतु हमारा ये देखना भ्रमपूर्ण है। वास्तव में पहियों के बीच का छिद्र ही पहियों को चलाता है, परंतु ये हमें दिखाई नहीं पड़ता है। आगे लाओ त्से कह रहा है कि हम मिट्टी से घड़ा बनाते हैं और हम ये समझते हैं कि इस मिट्टी से बने हुए घड़े की कीमत है, परंतु वह मिट्टी की सतह हमारे किसी काम की नहीं होती है। हम उस सतह के भीतर की जो खाली जगह है उसका उपयोग करते हैं। किस घड़े में कितना ज्यादा पानी समा जाएगा, उसी से उसकी सही कीमत आंकी जा सकती है। लाओ त्से ये सारी बात हमारी देखने की दृष्टि बदलने हेतु कह रहा है, क्योंकि एक बार हर छोटी छोटी वस्तुओं के पीछे छिपे वास्तविक सत्य दिखाई पड़ने लग जाएंगे, तो फिर अपने आप बड़ी बड़ी वस्तुओं के पीछे छिपे सत्य दिखाई पड़ने लग जाएंगे। आगे लाओ त्से कह रहा है कि हम हथौड़े मारकर घर बनाते हैं, उसकी दीवारें चुनते हैं, और हम इन दीवारों को अपना घर समझते हैं, परंतु हम रहने के लिए और जीवन गुजारने के लिए बीच के स्थान का ही उपयोग करते हैं। हम छिपकली की तरह दीवारों पर नहीं रहते हैं, हम रहने के लिए घर की चार दीवारी के भीतर की खाली जगह इस्तेमाल करते हैं। यदि दीवारों की कोई कीमत हो तो कोई 1000 फुट सीधी दीवार हम क्यों नहीं चुन लेते हैं, क्योंकि वास्तव में दीवारों की नहीं, उनके बीच के खाली स्थान की कीमत है। कमरे की दीवारों के मध्य जितनी ज्यादा खाली जगह है, उतना ही वो कमरा बड़ा माना जाता है। लाओ त्से इस सूत्र के अंत में कह रहा है कि हम कार्य होनेपन के साथ करते हैं, पर उपयोग न होनेपन का करते हैं। ये लाओ त्से का बहुत प्यारा इशारा है। ये मन का एक सत्य है, इसीलिए कबीर इस मन को उलट बांसुरी कहते हैं। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हम जो हैं उसके साथ कार्य करते हैं, परंतु वास्तव में हम जो नहीं हैं उसके साथ कार्य करते हैं। जरा सूक्ष्म है ये बात। ऐसा समझे, जब एडिसन एक लेबोरेटरी में प्रयोग कर रहा है तो हमें ये लगता है कि एडिसन को प्रयोग करना है, इसीलिए वो लेबोरेटरी में है, परंतु एडिसन और कहीं नहीं है, इसीलिए वो लेबोरेटरी में है। यदि हम समझते हैं कि एडिसन का प्रयोग पर पूरा ध्यान है तो हमारी ये सोच गलत है, क्योंकि एडिसन का ध्यान और कहीं नहीं है, इसीलिए उसका पूरा ध्यान प्रयोग में है। यदि हमारा कोई एकमात्र व्यवसाय है तो उसका कारण ये है कि हमारा दूसरा कोई व्यवसाय नहीं है।